अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा मैं वकास, आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल की एक नई और फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बर्ड्स के बारे में एक ख़ास इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि किसी भी किस्म के बर्ड्स के बारे में होगी। ये कोई स्पेशली किसी एक ख़ास बर्ड्स के लिए नहीं है, बल्कि सब बर्ड्स के ऊपर ये आप लागू कर सकते हैं। यानी हर बर्ड के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर फेजेंट्स की वैराइटीज़ हों, डक्स की हों या कोई भी वैराइटीज़ हों, इवन आप पैरट्स में ही देख लें। आज हम बात करेंगे मोल्टिंग के ऊपर। मोल्टिंग क्या होती है और इसके दौरान आपने बर्ड्स को क्या क्या यानी कि मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए और कैसा माहौल देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मोल्टिंग को हमने समझना है कि मोल्टिंग है क्या चीज़ और ये किस सीज़न में होती है। देखिए, नॉर्मली मोल्टिंग हम बोलते हैं परिंदों के पर गिराने को, यानी वो मौसम जिसके अंदर परिंदे अपने पर गिराते हैं वो मोल्टिंग का मौसम कहलाता है, यानी कि कुरीद का मौसम भी हम उसको बोलते हैं। जब परिंदे अंडे दे चुके होते हैं अपने सीज़न के अंदर, तो उसके बाद जब नर और मादा ब्रीड कर चुके होते हैं, उसके बाद परिंदे मोल्टिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने पर गिराना शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने मर्डाइन डक है, इसके मेल की देखिए अभी कंडीशन क्या है, यानी कि इसकी जो ब्यूटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उसने अपने जितने भी शाइनी फैदर्स है वो गिरा दिए हैं। और इसी तरह आपके सामने रेड गोल्ड का अपना लेडी एमरेट का पट्ठा खड़ा है, ये भी मोल्टिंग कर रहा है, अपनी टेल भी गिरा रहा है और फैदर नए निकाल रहा है। इसी तरह आपके सामने रेड गोल्ड का पट्ठा खड़ा है, अभी इसके आप देख लें मफलर एक सामने जा रहा है जो मोल्टिंग कर चुका है, और इसके साथ आगे जो जा रहा है ये देख सकते हैं आप, जिस पे मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा भी देता हूँ। अब देखिए ये अपनी टेल गिरा के नहीं निकाल रहा है, और इसके आप गर्दन पे मफलर देखें तो ये भी नहीं बन रही है। इसी तरह अभी केजेस के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये मोल्टिंग में पर जब गिरते हैं तो ये कंडीशन होती है। अब जैसे ये स्वाइनोज फेजेंट का पेयर है तो इसने अपने जिस्म के पर गिराना शुरू कर दिए हैं। अब मोल्टिंग की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताता हूँ। अब मोल्टिंग के बारे में मैं बताता हूँ कि मोल्टिंग की कितनी इकसाम्स हैं। सबसे पहले तो देख लें कि ये आपके सामने एक पेयर खड़ा हुआ है रेड गोल्ड का, तो माशाल्लाह इसको देखिए ये अभी फुल अपने कलर के अंदर है, अपनी इसकी ब्यूटी आपको नज़र आ रही होगी। उसकी वजह यह है कि ये अभी मोल्टिंग कर चुका है। जब ये नई मोल्टिंग करके परिंदे तैयार होते हैं तो उनकी खूबसूरती में ज़्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि उनके बिल्कुल फ्रेश और साफ़ पर निकले होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी खूबसूरती जो नेचुरल उसकी एक ब्यूटी होती है वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन उसके साथ अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, और थोड़ी साइड पे हो जाओ। अच्छा ये देख लें जी, ये माशाल्लाह देखिए अब ये मस्ती तो कर रहा है, लेकिन इसका देखिए ये भी मोल्टिंग पे है। इसके आप फैदर्स देखें कितना फ़र्क है दूसरे की निस्बत। इसकी टेल ख़राब हुई है, इसके पर गिरे हैं। तो जब ये अंडे दे चुके होते हैं तो उसके बाद ये मोल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी फीमेल्स को देख लें, फीमेल्स की भी कंडीशन थोड़ी सी आपको यानी कि बिल्कुल रुली खुली नज़र आएगी, हल्की सी, यानी कि उनकी कंडीशन ना आपको साफ़ नज़र नहीं आएगी। तो ये मोल्टिंग की निशानी होती है। लेकिन मोल्टिंग कब ठीक है कब नहीं ठीक वो भी बताता हूँ आगे। यानी कि किसी ऐसे यानी कि टाइम पर अगर आपका बर्ड मोल्टिंग के अंदर चला गया जब ब्रीडिंग सीजन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, यानी वो फिर ब्रीड नहीं करेगा। लेकिन वो आगे चल के इंशाल्लाह बताते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देख लें, ये सारे पर पड़े हुए, ये मोल्टिंग की निशानी है, ये मोल्टिंग कर रहे हैं। टेल इसकी देख लें, ये भी पर गिराएगा और नई फ्रेश टेल निकालेगा और अपने फ्रेश फैदर्स जो पर हैं वो निकालेगा। तो इंशाल्लाह ऑलमोस्ट मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो ये देख लें, अब ये पेयर है, इसकी टेल भी गिरेगी, साथ में ये फैदर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे गिर रहे हैं। यानी कि आपके बर्ड जब ब्रीड कर चुके होते हैं तो वो दोबारा अपने फैदर्स गिरा के निकालते हैं। तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे परिंदे ख़राब हो गए या उनको मेडिसिन लगाना शुरू करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, उनको मेडिसिन देना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। परिंदों को मोल्टिंग में मेडिसिन ज़्यादा यूज़ नहीं करवानी चाहिए। ये बात याद रखिए, परिंदे को मोल्टिंग के अंदर यानी कुरीद के अंदर ना तो पकड़ना चाहिए, ना उसको ज़्यादा ओवरडोज मेडिसिन देनी चाहिए। हल्की फुल्की मल्टीविटामिन्स यूज़ करवानी चाहिए ताकि उसके परिंदों के जो पर आए वो जल्दी आए और शाइनी आए। उसके लिए कौन कौन सी विटामिन या कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करवानी है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। माशाल्लाह देख रहे हैं, अब ये भी मोल्टिंग कर रही हैं। फीमेल्स देख रहे हैं, मेल्स को देख रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। अब इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप, इसकी गर्दन पे देखें पर, इसका मफलर गिरा हुआ है, इसकी टेल गिरी हुई है, तो ये अभी दोबारा मोल्टिंग करके फ्रेश तैयार हो रहा है। इसी तरह काफ़ी सारे बर्ड हैं, यानी कि मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। जैसा कि वल्चराइंस हैं,
अब इन्होंने तो मोल्टिंग नहीं की, यहाँ पे पहले दूसरे बर्ड थे तो उनके फैदर्स पड़े हुए हैं, इनको मैंने अभी फ्रेश यहाँ पे केज में छोड़ा है। इन्होंने मोल्टिंग नहीं की, ये अपनी जेन्युइन हालत में है, ठीक है। तो अभी जब ये अंडे देंगे इंशाल्लाह तो उसके बाद ये भी मोल्टिंग पे आ जाएंगी। अगर अच्छा, मैं आपको अभी बताता हूँ कि अंडों से पहले अगर आपके बर्ड मोल्टिंग में जाएंगे तो उसमें क्या साइड इफेक्ट है। मिसाल के तौर पे बेंच मार्क के तौर पे हम इसको देख लेते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम देखते हैं इसको वल्चराइन की फ़ीमेल को। अगर वल्चराइन की फ़ीमेल आपकी अंडों से पहले मिसाल के तौर पे ये मोल्टिंग पे चली जाती है तो ये मोल्टिंग के दौरान अंडे नहीं देगी, उसका सीज़न ज़ाया चला जाएगा। अब ये अंडे मिसाल के तौर पे क्यों नहीं देगी, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपके जब बर्ड मोल्टिंग पे जाते हैं तो वो मस्ती छोड़ जाते हैं, स्ट्रेस ले जाते हैं, तो उस वक्त इनको अंडों की यानी कि जो रेशियो है वो ख़त्म हो जाती है। अंडे देने वाला परिंदा वो अंडे दे भी रहा हो तो वो अंडे देना बंद कर देगा, और फर्टिलिटी ख़ास तौर पे वो बिल्कुल नहीं आएगी। अंडे अगर आपके पास आते भी रहे तो फर्टिलिटी नहीं आएगी, बिल्कुल 0% उसमें चांस होता है। तो कोशिश किया करें। मोल्टिंग की सबसे बड़ी रीज़न होती है गर्म फीड, यानी कि आप उनको ज़्यादा मल्टीविटामिन यूज़ करवाते हैं, ज़्यादा गर्म फीड देते हैं तो उससे भी मोल्टिंग पे चले जाते हैं। ख़ासतौर विटामिन ई या आप मछली के कैप्सूल, एवियन कैप्सूल या कोई ऑयल बेस्ड चीज़ जो इसमें ऑयली चीज़ ज़्यादा यूज़ करवाएंगे, गर्म उबले हुए अंडे ज़्यादा यूज़ करवाएंगे, उसमें भी बर्ड आपके मोल्टिंग पे चले जाते हैं। तो कुछ लोग सर्दी में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं जिसकी वजह से परिंदे मोल्टिंग में चले जाते हैं और उनके पास पूरे साल की जो मेहनत होती है, जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो ज़ाया हो जाता है। अब ये भी हमारा ब्रीडिंग सीज़न में मोल्टिंग पे गया था, इसने भी ब्रीड नहीं की, उसकी वजह यही है। लेकिन अभी ये देखिए माशाल्लाह इसकी लेडी एमरेट की क्वालिटी आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत आउट क्लास, अल्लाह नज़र बद से बचाए। पसंद आए तो माशाल्लाह लाजमी कहें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह रिंग बर्ड। फीमेल्स की क्वालिटी माशाल्लाह देख लें, A+ क्वालिटी की फीमेल्स, आउट क्लास किस्म का पेयर है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेयर है, होपफुली आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। और ये बार बार हमारी टेम फीमेल है जी, ये अपना रिंग नेक पैरट की आ जाती है, तो थोड़ी सी इससे मस्ती करते हैं आप। लेकिन आपको बर्ड्स का दिखाते हैं पहले। अब देखिए सिल्वर, इसने भी मोल्टिंग कर ली है, तो ये भी मोल्टिंग मुकम्मल कर चुके हैं। इसी तरह इलियट है, इलियट भी मोल्टिंग कर रहा है। इवन इस वक्त सब बर्ड तकरीबन मोल्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बताता हूँ साथ ही कि जब बर्ड्स आपके मोल्टिंग पे हो तो उनकी केजेस की सफाई ना किया करें, क्योंकि वो वैसे ही पर गिरा देते हैं। जब तक उनकी मोल्टिंग मुकम्मल ना हो जाए उनको उनकी केजेस को साफ़ ना करें। जब मोल्टिंग मुकम्मल हो जाए तो उसमें से पर वगैरह उठा दें और उनकी क्लीनिंग कर दें, तो आपके बर्ड ज़्यादा यानी ना अच्छी वो सेटलमेंट होगी, उनकी अच्छी यानी उनकी सेटिंग हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मोल्टिंग के दौरान करेंगे तो फिर दोबारा पर गिरेंगे, फिर गंद बन जाएगा। तो बेहतर है कि जब मोल्टिंग कर चुके हों तो परिंदे, तो उसमें आप जो है ना अपने बर्ड्स की क्लीनिंग करें और उसके बाद बर्ड को आराम से आप छोड़ दें, फिर उसके बाद उनको डिस्टर्ब ना करें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ठीक रहेंगे। मोल्टिंग की रीज़न मैंने आप दोस्तों को बता दी है कि वो ज़्यादा गर्म फीड की वजह से करते हैं, अगर बगैर सीज़न के करें। नॉर्मली जो मोल्टिंग का सीज़न होता है वो परिंदे की ब्रीड के बाद का होता है, यानी ब्रीड का सीज़न जब गुजरता है, चाहे उसने ब्रीड की है नहीं की, उसके साथ मेल फीमेल पड़े हैं नहीं पड़े यानी जोड़े, लेकिन वो मोल्टिंग करेगा ब्रीड सीज़न के गुजरने के बाद। इसी तरह हर बर्ड का होता है। लेकिन जब बर्ड मोल्टिंग कर रहे हो तो उसमें क्या चीज़ यूज़ करवानी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। मल्टीविटामिन, लेकिन उसमें आपका विटामिन की कोशिश करें कम से कम यूज़ करवाएं लेकिन कम यूज़ करवाएं। उसमें आप लाइजोविट सिरप जो है आपको सिंपल मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ह्यूमन मेडिसन है, ये आप अमाइनो एसिड है वो यूज़ करवाएं बर्ड को पानी में मिक्स करके, कोई सी भी थोड़ी बहुत मल्टीविटामिन यूज़ करवा दें, और हल्की फुल्की आप जो है एंटीबायोटिक अपने बर्ड को दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बर्ड्स हेल्दी, एक्टिव और बेहतरीन रहेंगे। तो ये वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप दोस्तों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो ये छोटी छोटी वीडियो होती है आप दोस्तों के लिए, ये इन्फॉर्मेटिव होती हैं, क्योंकि ऐसे कई दोस्त मैंने देखे हैं जिनके पास बर्ड मोल्टिंग पे जाते हैं तो वो फ़ौरन फ़ोन करते हैं कि यार हमारे परिंदों ने पर गिराने शुरू कर दिए, ये क्या मसला है। तो उसका ये एक अल्टरनेट यानी उसके रीज़न को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आप दोस्तों के सामने ये वीडियो रखी है। होपफुली ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर रोज़ हमारी नई आने वाली वीडियोस बर्ड से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप दोस्तों के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।